अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों के परेशानियों को दूर कर दे और आप सभी लोगों को हंसता खेलता रखे, फाइनेंशियली ग्रो कराए आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने का रीज़न ये है कि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने आईपीओ से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, आईपीओ के घपले के बारे में। तो एक कमेंट आया उसमें कि आईपीओ के बारे में ज़रा हमको बताओ। तो वैसे तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है आईपीओ क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये वीडियो के बाद कुछ भी ऐसा डाउट, शक, शुकूक न रहना और यू विल बी cleared out of all the confusions that you have in your mind after watching this video। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला हम लोग साथ में आईपीओ के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आईपीओ का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कंपनी को किसी भी वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रीज़न कुड बी एनीथिंग, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। अगर कंपनी को जो है एक्सपैंड करना चाह रही है अपना बिजनेस, कंपनी के पास मान के चलो वो कंपनी रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है उसका, तो एक होटल की जगह उसको जो है अब 100 होटल खोलना है, या कंपनी के ऊपर कर्जा है तो कर्जे को फेडना है, या कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के वास्ते जो है कैपिटल चाहिए। रीज़न कुड बी एनीथिंग। अगर कंपनी को पैसे होना तो उसके पास सिर्फ 2 तरीक़े होते हैं पैसे उठाने के मार्केट से। एक तरीक़ा वो है कि कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का जो प्रमोटर है, वो बैंक के पास जाए, सीधा सीधा बैंक के पास जाके लोन को उठा ले। यहाँ पर एक फ्लॉ ये होता है कि जब भी वो लोन उठाएगा उसको जाहिर सी बात है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस चलें दो नको चलें दो। दूसरा तरीक़ा ये होता है कि कंपनी जो है नॉर्मल पब्लिक के पास जाए, जैसा कि आप है, मैं हूँ, HNI से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर से, या क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर से, ये सारे लोगों के पास कंपनी का प्रमोटर जो है जाए और वहाँ पर अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचे और उसको प्राइवेट से पब्लिक करे, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड करे, ठीक है। और अगर कंपनी ये तरीक़ा चुनती है तो उसके प्रोसेस को आईपीओ बोलते, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये है कि कंपनी का प्रमोटर अपने 100% हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सा, इट कुड बी एनी परसेंटेज, 10%, 5%, 20%, 30%, वो जो है पब्लिक को बेच दे। अब पब्लिक में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते, FIIs भी आ सकते, DIIs भी आ सकते, जिसके पास भारी पैसा है वो भी आ सकते, म्यूचुअल फंड चलाने वाले वो भी आ सकते, और आप एंड मैं जैसा कि नॉर्मल इंडिविजुअल से वो भी आते। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी जो है पहले किसी को लाकर, किसी बड़े ऑडिट फर्म को लाकर, जैसा कि डेलॉइट है, जैसा कि JP मॉर्गन है, ये सारे बड़े बड़े जो क्या बोलते ऑडिट फर्म्स है, वहाँ पर जो है ऑडिट कंपनी के पिछले 5, 6, 7 साल के रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराया जाता है। उसके बाद सेबी की तरफ से अप्रूवल आना चाहिए, फिर जाकर उसको जो है कितने % हिस्सेदारी जो है बंदा बेचना चाह रहा, उसके हिसाब से शेयर का प्राइस कितना रहना, एक शेयर का कितने शेयर्स हो रहे, कितने करोड़ की जो है फ्रेश इश्यू है, कितने करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, वो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर जाकर आपको बताऊंगा कहाँ वो सारी चीज़ें देखना, कैसा देखना, क्या है क्या नहीं। तो जब फिर वो पूरी सारी चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद एक डेट तय की जाती है। वो डेट के ऊपर 3 दिन की डेट होती है, वो 3 दिन की, जैसा कि अब हाल ही में वारी बोल के एक आईपीओ आया था जिसकी क्लोजिंग डेट आज थी। वो डेट पे जो है सारे इन्वेस्टरों को बोला जाता है कि आईपीओ लॉन्च हो रहा, आईपीओ आ रहा है, अगर आपको अप्लाई करना चाह रहे तो आप अप्लाई कर सकते। तो वहाँ पर जो है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। वो एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। यूट्यूब पे आप जाके देखो हाउ टू अप्लाई एन आईपीओ बोल, तो आपको ढेर सारे वीडियोस है,
मेरे को बनाने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर बोल रहे हैं आप तो इंशाल्लाह ताला जब भी मैं अप्लाई करूँगा तो बना दूँगा। तो आप वीडियोस देखो, इंशाल्लाह ताला अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बना दूँगा उसके ऊपर। तो वो डेट के ऊपर जो है एप्लीकेशन दी जाती है। अगर वो ओवर सब्सक्राइब होता है तो एक लॉटरी सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम होता है, वहाँ पर जो है कंप्यूटर की तरफ से एक मैक्रो रन किया जाता है और कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किसको अलॉट होना वो IPO। और जिस दिन वो अलॉट हो जाता है, एक वो अलॉटमेंट की डेट होती है। अलॉट होने के बाद अगर वो जो है लिस्टिंग के दिन आपको आपके डीमैट अकाउंट में वो जो है शेयर्स दिखते हैं, और लिस्टिंग की एक डेट होती है जहाँ पर जो कंपनी का जो स्टॉक है वो लिस्ट होता है। BSE हो गया, NSE हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस जितने भी है वहाँ पर ये लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद कंपनी के डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है उसका प्राइस जो है, अब यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि अगर कंपनी मान के चलो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी के PE रेशियो अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आ रहा, कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो लिस्टिंग गेन बोल के होता है। मतलब कि जब आप अप्लाई करते हो तो एक प्राइस होता है, और जब लिस्ट होती है, स्टॉक जब लिस्ट होता है तो बढ़ के लिस्ट होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 गुना 3 गुना बढ़ के प्राइस आ जाता, तो वहाँ पर आप जो है प्रॉफिट में, लिस्टिंग गेन के वास्ते प्रॉफिट में निकाल कर आप जो है जितना भी पैसा आप लगाए उससे डबल टिबल यहाँ पर कमा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है IPO का। आपको थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, अब हम जाएंगे स्क्रीन की तरफ और जाकर वो सारी चीज़ें खोल कर मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसा होता है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा IPO के वो सारे कंपोनेंट्स, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए। तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे। अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के गूगल क्रोम पे सेटिंग्स में आपको डेस्कटॉप साइट बोल के रहती है, वो क्लिक करें तो आपका जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस, वो कंप्यूटर के वैसा हो जाएगा या लैपटॉप के वैसा हो जाएगा। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम चित्तोग्राह है, CHITTOGARH। जैसा ही आप मार लोगे तो ये बेहतरीन वेबसाइट है, लेकिन ये नाम का रिलेवेंस में को पता नहीं कहीं को ये नाम रखे, बहुत अटपटा सा नाम है, लेकिन बेहतरीन वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट पे आपको सारे IPO की जन्म कुंडली आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। पूरा जितने भी IPO आने वाले हैं, आ चुके हैं, उनका लिस्ट क्या चल रहा, उन प्रॉफिट में लिस्ट हुए या लॉस में लिस्ट हुए, उनका लिस्टिंग गेन कितना है, और सारी वो चीज़ें आपको ये वेबसाइट पे, अगर आप ये वेबसाइट देख लोगे IPO से रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कौन सी भी एक IPO को लेकर और देखेंगे क्या रहता है इसमें। तो यहाँ पर आप IPO का एक सेक्शन देखो, तो यहाँ पर आपको IPO के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर मौजूद है। IPO डैशबोर्ड में वो डैशबोर्ड बता रहा कितने लिस्ट हुए, क्या हुए, करंट मेन लाइन IPO मतलब पाइपलाइन में कौन से IPO से, मेन बोर्ड IPO का टाइम टेबल क्या है, IPO का कैलेंडर क्या है, अगले महीने में कौन से IPOs आने वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है। ग्रे मार्केट आगे वीडियो में मैं बताऊंगा ग्रे मार्केट क्या हो रही थी। ठीक है, तो हम मिसाल के तौर पर एक मैं IPO लूँगा कौन सा भी, उसके लिए हम लोग जाते हैं IPO डैशबोर्ड। तो एक किस्म का डैशबोर्ड है जो अब करंट जो IPOs जितने भी लिस्ट हो चुके हैं, लिस्ट होने वाले सारों का जो डेटा है वो बताएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये साल NSE प्लस BSE में कुल मिलाकर 68 IPOs लिस्ट हो चुके हैं, जिसमें 68 में से 46 जो है गेन, मतलब कि जो IPO का प्राइस था, शेयर प्राइस, और जब लिस्ट हुआ उसमें जो है वो जो लिस्टिंग प्राइस था वो बढ़ के था IPO के प्राइस से,
तो तब हम बोलेंगे लिस्टिंग गेन को। अगर जो आईपीओ का शेयर प्राइस है अगर लिस्टिंग के दिन उससे कम होता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं या लॉस बोलते हैं, लिस्टिंग लॉस बोलते हैं। तो 68 में से 46 गेन में हुए और 18 लॉस में हुए, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ द डे मतलब जब भी लिस्ट हुए, लिस्ट होने के बाद पूरे दिन में होने के बाद एक रिपोर्ट निकालते और जिस दिन लिस्ट हुए उसका पहले घंटे में, पहले मिनट में एक रिपोर्ट लिखाते। तो ये एंड ऑफ द डे की रिपोर्ट है। एंड ऑफ द डे में 52 जो है पॉजिटिव में लिस्ट हुए और 12 जो है 68 में से लॉस में लिस्ट हुए। इंशाल्लाह ताला और खोल के मैं बताऊंगा क्या है आगे। अब थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये करंट जो मेन बोर्ड है इसमें जो है जो करंट है, जो क्लोज हो चुके हैं और जो आने वाले हैं, सारों का जो है आईपीओ का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आने वाला है 25 अक्टूबर को। तो जब भी वो अलॉटमेंट की डेट आएगी, मतलब अप्लाई करने की, तो वो 3 दिन की होती है। मेनली उमूमन ये 3 दिन की होती है और पहले दिन से तीसरे दिन के 4 बजे तक का टाइम रहता है। उस टाइम के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफकॉन जो है 25 को आने वाला है। गोदावरी, दीपक, वारी इंजीनियर्स, हिंडोय मोटर्स, ये सारे यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। करंट यानी कि अभी जो अब की डेट है, जो 21 से 23, आज क्या है 21 से 23 है, इसीलिए करंट में बताया। अब कल अगर आप देखोगे तो वारी इंजीनियर्स और दीपक बिल्डर्स ये क्लोज में बताएगा आपको, और गोदावरी 25 तक आपको करंट में रहेगा, 25 के बाद ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आईपीओ रिव्यू का मतलब ये है कि जो है जो बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के माहिरीन हैं वो अगर जो है वो रिकमेंड करते कि आपको ये आईपीओ आ रहा, अप्लाई कर सकते या अवॉइड करो, या कर भी सकते नहीं भी कर सकते, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो सारे रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वो किस बेसिस पर बताते हैं? कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही, कंपनी का ग्रोथ पैटर्न क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के आगे के 5 साल के बिजनेसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आईपीओ रिव्यू के रिकमेंडेशन में आपको पता चल जाएगा कि वो आईपीओ का पब्लिक को लेकर रुझान क्या है, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेशन में आपको पता चलेगा। आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ताला आगे, और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा। परफॉर्मेंस यानी कि इश्यू प्राइस का मतलब ये है कि जब आईपीओ आया तो एक शेयर का प्राइस ये था, और जब लिस्ट हुआ तो वो मतलब करंट प्राइस, अभी हाल फिलहाल का जो प्राइस चल रहा है अब का, वो है 1896 रुपये। इसका मतलब ये कंपनी जो है हिंडोय मोटर्स 3% के लॉस पे अभी चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हुंडई में जितने भी लोग आईपीओ में पैसे लगाए उन लोग लॉस खाए। तो आईपीओ में हमेशा एक बात तो क्लियर है कि आपको प्रॉफिट हमेशा नहीं होता, आपको कभी कभी लॉस में भी निकलना पड़ता है। हुंडई की सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी ये है। हुंडई बेहतरीन कंपनी है, लेकिन फिर भी जो है आईपीओ में अप्लाई करने वाले और जिसको आईपीओ के शेयर्स मिले उन लोगों को 3% का लॉस यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आईपीओ के कैलेंडर्स कितने हैं 23 को, ये तो आपको मैं ऊपर बता दिया। आईपीओ कैलेंडर क्या होता है? आईपीओ कैलेंडर का मतलब ये है कितने आगे आने वाले हैं, कितने पीछे जा चुके हैं, पूरा कैलेंडर आपको रहता है, ठीक है। आप आईपीओ कैलेंडर में जाओगे तो पूरा कैलेंडर आपको यहाँ पर बताएगा कि अक्टूबर का महीना है, नवंबर का आपको देखना है, सितंबर का आपको देखना है, वो सारे कैलेंडर यहाँ पर आपको रहता है। मैं पीछे जाता हूँ और किसी एक कंपनी का आईपीओ के अंदर घुस के हम आईपीओ के वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक कंपनी है वारी इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि सोलार पीवी के पैनल्स बनाती है। उसका जो आईपीओ था आज 23 अक्टूबर को 4 बजे ख़त्म हुआ। मैं 8 बजे बना रहा हूँ वीडियो, तो क्लोजिंग टुडे बोल के भी आ रहा, देखो यहाँ पर। तो इसके अंदर जाते हैं हम लोग। इससे अंदर जाने के बाद आपको जैसा कि कंपनी के बारे में यहाँ पर नीचे बताया है कि कंपनी अबाउट
वारी इंजीनियर्स में कंपनी क्या करती। कंपनी जो है 1990 में शुरू हुई। कंपनी पीवी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको ये आईपीओ के बारे में पूरी जन्म कुंडली, आईपीओ की कंपनी क्या करती, कंपनी कब लिस्ट होने वाली है, कंपनी के शेयर का प्राइस क्या है, एक लॉट का प्राइस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है आईपीओ के डिटेल्स। आईपीओ डेट कब आने वाला है, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। फेस वैल्यू कंपनी के एक शेयर की वो है 10 रुपये। और प्राइस बैंड का मतलब ये है कि कंपनी का एक शेयर 1427 से लेकर 1503 के बीच में होगा। ठीक है, और जब भी आपको अलॉट होगा तो वो जो है मैक्सिमम प्राइस को लेकर लॉट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको लॉट होता है तो ये लोग 1503 के भाव से आपको देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो भाव से आपको देंगे। तो एक लॉट में आपको 9 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर आईपीओ का रूल है, आप एक शेयर 2 शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको ख़रीदना है लॉट। और एक लॉट का प्राइस लगभग होता है 14,000 से लेकर 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम से मिनिमम आपके अकाउंट में 14,000 रुपये होना, तभी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते, वरना आप आईपीओ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ है आपको जानने की। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे टोटल इश्यू साइज़, यानी टोटल इश्यू साइज यानी कि कंपनी को कितना पैसा होना, आईपीओ के ज़रिए से कंपनी को कितना पैसा रेस करना है, कंपनी को कितना पैसा रेस करना है, 4,321 करोड़। और कंपनी कितना शेयर्स दे रही, 28 करोड़ 7 लाख 92,000 ब्ला ब्ला ब्ला। ये फिगर है। फ्रेश इश्यू का मतलब ये है कि कंपनी जो है जब लिस्ट होगा तो कंपनी जो है कितने फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कितने शेयर्स जो है कंपनी को जो है कितने मिलेंगे। फिर ऑफर फॉर सेल क्या है, ये जो है ऑफर फॉर सेल यानी कि मतलब कितने शेयर्स ऐसे हैं जो ऑफर पे सेल पे मौजूद है। ठीक है, बुक बिल्ड इश्यू का मतलब ये है कि कंपनी का जो है 2 इश्यू टाइप्स होते हैं, एक है फिक्स्ड प्राइस इश्यू, दूसरा है बुक बिल्ट इश्यू। फिक्स प्राइस इश्यू यानी कि जो प्रमोटर प्राइस बोलता है वही प्राइस पे लिस्ट होना। बुक बिल्ट इश्यू यानी कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है प्राइस की लिस्टिंग होती है, जैसा कि यहाँ पर 427 to 503। अब इसके बीच में कौन सा भी लिस्ट हो सकता, लेकिन अगर फिक्स्ड में क्या है, अगर प्रमोटर बोला 1500 पे ही लिस्ट होना तो वो 1500 पे ही लिस्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब लिस्टिंग एट बीएससी एनएससी, आपको तो मालूम है 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं बड़े, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंजों पे ये आईपीओ है जो लिस्ट होने वाला है, इसका मतलब। ठीक है, शेयर होल्डिंग प्री इश्यू, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू। इश्यू से पहले कितने शेयर्स थे शेयर होल्डिंग के, इश्यू होने के बाद कितने होंगे बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई, इसका मतलब ये है। अब आते हैं बाजू के टेबल में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईपीओ का ओपन डेट कब है, 21 को, क्लोज कब है, 23 को, अलॉट कब होगा, 24 को। 21 से 23 तक आपने अप्लाई किया, 24 को अलॉट होगा। अगर मिसाल के तौर पर अलॉट नहीं हुआ, यहाँ पर लॉटरी सिस्टम, जैसा कि मैं बताया कि अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब को मैं आगे तफसील में समझाऊंगा। अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी सिस्टम आ जाता, लॉटरी सिस्टम आएगा तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको वो पैसे सारे रिफ़ंड हो जाते। तो रिफ़ंड की डेट क्या है, 25 अक्टूबर है। और अगर आपको अलॉट हुआ तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आते, 25 अक्टूबर को चाह जाते। और लिस्टिंग डेट कब है, कब लिस्ट होगा, ये 28 अक्टूबर को लिस्ट होगा। 28 अक्टूबर को लिस्ट होगा, यानी कि आने वाला जो मंडे है वहाँ पर लिस्ट होगा। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन, यानी कि कट ऑफ टाइम जो 23 अक्टूबर 5 बजे के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है। यहाँ पर लॉट साइज 9 शेयर, मतलब कि एक लॉट 9 शेयर का होगा।
9 इंटू 1503 आप कर लो, आपको जो है आपको एक लॉट का प्राइस मालूम हो जाएगा। तो नीचे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अमाउंट के साथ आपको दिया गया है। एक लॉट का प्राइस है 13,527 रुपये। और जो है यहाँ पर तीन चार किस्म के जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर रहते हैं, उसका टेबल मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है स्मॉल HNI, तीसरा होता है बिग HNI, चौथा होता है एंकर इन्वेस्टर, पांचवा होता है क्वालिफाइड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे से समझाऊंगा। तो रिटेल यानी कि मैं और आप, तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि जो है जब कभी भी जो है IPO अलॉट होता है तो इसमें भी रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि मान के चलो कि जो है एक IPO आ रहा है जिसके टोटल शेयर्स है 100 शेयर्स, यानी कि 100% ले लो। उसमें से कुछ परसेंटेज जो है सेबी डिसाइड करती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ द शेयर्स जो है QIB को जाएंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है एंकर इन्वेस्टर्स को जाएंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HNIs को जाएंगे। और जो बची कुची खुर्चन है उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अब QIB से, यानी कि जिसके पास अंधा पैसा रहता, जो 1000 करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ के शेयर्स एक साथ उठाते, उन लोगों का कुछ रिजर्वेशन रहता। 30 to 35% के बीच में QIB का जो है रिजर्वेशन रहता। उसके बाद 10 to 15% के बीच में आपको जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब ये है कि जो है जिसका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा रहता, वो सारे लोग जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इसमें भी स्मॉल नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते, बिग रहते। स्मॉल का जो है लॉट साइज 15 का रहता, बिग का जो है 73-74 का रहता। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है उसके अमाउंट के साथ यहाँ पर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो उसके अमाउंट के साथ यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो वो होता। उसके बाद लास्ट में जो परसेंटेज बचता है, अब मान के चलो 100 शेयर्स है IPO के, उसमें से 35 जो है QIB वाले आके ले लेते, उसके पास 10 जो है बिग HNI वाले आके ले लेते, 5 जो है स्मॉल HNI वाले आके ले लेते, फिर जो है 20-25 जो है एंकर इन्वेस्टर्स ले लेते, बच्चे से 10-15 जो है आप और मैं, जो बची कुची खुर्चन है वो आप और मैं आके उसमें फिर जो है आपको लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपके किस्मत में है तो उड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं होता। तो ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वारी इंजीनियर, और ये सारा डेटा जो है कौन डिसाइड करता है? सेबी, जो हमारा रेगुलेटरी बोर्ड है, उन्हें डिसाइड करता है कितना हिस्सा किसको जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वारी इंजीनियर्स में जो है 19% QIB को जा रहा, 14.7% NII को जा रहा, और 35% RII यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, 1.5% एम्प्लॉइज़, ये कंपनी के एम्प्लॉइज़ भी जो है इसमें ESOPs के ज़रिए, ESOP बोल के एक चीज़ रहती, उसके ज़रिए जो है ये कंपनी के एम्प्लॉइज़ भी उस IPO में हिस्सा ले सकते। ठीक है, उनको 1.5% जा रहा, और बाकी 29.55% जो है एंकर इन्वेस्टर्स को जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परसेंटेज के साथ साथ यहाँ पर शेयर्स भी दिए गए, इतने शेयर्स, पूरे टोटल इतने शेयर्स है, जिसमें से इतने शेयर्स इन्हें ले रहा, 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 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा IPO का। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक एंकर इन्वेस्टर्स QIB और NII को एक फ्लॉ रहता कि लिस्टिंग के दिन ये लोग बेच नहीं सकते। किसी को 1 महीने का कूलिंग पीरियड होता, किसी को जो है लॉक इन पीरियड, आई मीन टू से
किसी को 3 महीने का लॉक इन पीरियड होता और ये परसेंटेज में रहता। अब मिसाल के तौर पर QIB अगर आप नीचे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपको देख रहे तो समझ में आ जाएगा। एंकर लॉक इन पीरियड एंडेड 50% शेयर्स, मतलब कि जितना भी एंकर इन्वेस्टर अब इसमें माल खरीदेगा, अगर मिसाल के तौर पर उसको बेचना है तो उन्हें जब का जब लिस्टिंग के दिन नहीं बेच सकता, उसको बेचना बोल तो 30 दिन रुकना पड़ेगा, और 30 दिन के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ 50% शेयर्स बेच सकता। और अगर पूरा बेचना है उसको तो उसको 90 दिन यानी कि 3 महीने रुकना पड़ेगा, और उसकी डेट आ रही 22 जनवरी 2025। तो ये सारी चीज़ें होती है इन लोगों का, जो QIB है, NIB है, ये सारी चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर लिस्टिंग के दिन जब का जब बेच दे सकता, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती, इस वास्ते वो बेच दे सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो हमारे लिए, हम उतने बड़े नहीं हैं, तो हमारे लिए रिटेल मैक्स एक लॉट हम खरीद सकते हैं, जो कि 9 शेयरों का एक लॉट की प्राइस 13,527, जैसा कि मैंने बोला 2 लाख के नीचे तक हम लोग खरीद सकते हैं माल, और मैक्सिमम हम लोग 14 लॉट खरीद सकते हैं, जो कि 126 शेयर्स हो रहे, और उसका अमाउंट है 1,89,378 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते, ये तो मैं बता दिया शेयर होल्डिंग प्री इश्यू क्या है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू क्या है। अब यहाँ पर ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद कंपनी करती क्या है, ये पूरी चीज़ें हैं। अब कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, मतलब कंपनी के पास कितने करोड़ के एसेट्स है, कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कंपनी का पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं हम, नेटवर्थ कितना है, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास कितना खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के फाइनेंशियल्स है। और कंपनी का PE रेशियो आपको नीचे मिलेगा, कंपनी कितने PE ROE कंपनी का कितना है, ROCE कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है। डेट टू इक्विटी कम दिख रहा है इसका, यानी कि ये हलाल कंपनी है, और जो है और इसका बिजनेस भी जो है सोलार का पैनल्स बनाती, तो ये हलाल है। तो पैट मार्जिन कितना है, RONW कितना है, PW। इंशाल्लाह जब भी मैं एक एनालिटिकल वीडियो लाऊंगा IPO से रिलेटेड, तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, तो नीचे आपको यहाँ पर, अब ये जो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंपनी करने क्या वाली है, ये पैसों का। अब ये IPO तो आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, कंपनी को ये सारे पैसे आ जाएंगे। उसके बाद कंपनी करने क्या वाली है, तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी करने क्या वाली है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा, पार्ट फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द G6 GW ऑफ इनगॉट वेफर सोलर सेल एंड सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा इंडिया प्रोजेक्ट। यानी कि एक लाइन में अगर बोलूँ तो उड़ीसा में, इंडिया का जो लोकेशन है उड़ीसा में, उसमें एक सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं ये लोग, ये पैसों का। और दूसरा पर्पज़ है जनरल कॉरपोरेट पर्पज़, यानी कि डे टू डे जो ऑपरेशंस के वास्ते पैसा होना, उसके वास्ते ये 2 पर्पज़ है ये लोगों को IPO लाने का। और कंपनी अपने अपने पर्पज़, अपना अपना रीज़न, अपना अपना वजह बताती है पब्लिक को, ताकि पब्लिक अट्रैक्ट होकर उसमें पैसे लगाए। ठीक है, ये स्पेशली वारी इंजीनियर्स के पास ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड होना चाह रही। और जब भी ये लिस्ट हो जाएगा तो प्राइवेट हट के पब्लिक लिमिटेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको IPO रिव्यू, जैसा कि यहाँ पर बताया था मैं IPO रिव्यू, तो ये दिलीप दवाड़ा इन्हें क्या बोल रहा, अप्लाई करो बोल रहा, बोलने का मतलब। और यहाँ पर जैसा कि मैं बताया QIB के कितने शेयर्स होने वाले हैं, कितने अमाउंट का बिड कर रहे हैं वो लोग, NII कितने अमाउंट का बिड कर रहे, रिटेल सारे मिलाकर कितने अमाउंट का बिड कर रहे, और एम्प्लॉइज़ जो है कितने अमाउंट का बिड कर रहे, बिड यानी कि कितने लोग आप पैसे वो कर रहे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है
ब्रोकर्स क्या बोल रहे, सब्सक्राइबर्स क्या बोल रहे, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये उतनी मायने नहीं रखती। आपको क्या देखना है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखना है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका क्या करते हैं, उन लोगों का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी के ऊपर कुछ केसा है कि नहीं, कंपनी का कुछ केस चल रहा अदालत पे, कंपनी घपलों में घोटाले में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के फिर आपको जो है फैसला लेना होगा कि कंपनी जो है कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं है। अब यहाँ पर एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन यानी कि कितने लोग जो है, कितने लोग, अब ये सब्सक्रिप्शन का मतलब जो है कितने लोग इस आईपीओ के वास्ते कम्पीट कर रहे हैं और कितने कितने कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इन टाइम्स, यानी कि कितने गुना जो है सब्सक्राइब हुआ। तो एंकर इन्वेस्टर जाहिर सी बात है एक ही बार होता, क्योंकि एक बारी में आके मुद्दल लेके उन्हें पैसे उठा लेके चले आता शेयर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में से 215 बार जो है ये सब्सक्राइब हुआ, 215 गुना यानी कि जो है मिसाल के तौर पर एक शेयर के ऊपर 215 QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस एक शेयर के ऊपर 215 लोग कंपीट कर रहे। इसका मतलब ये है, वैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स इतने, बिग NIIs, स्मॉल ENIs इतने, रिटेल इन्वेस्टर्स 11। ये सोचने वाली चीज़ है, 11 यानी कि एक शेयर के ऊपर 11 जनों कम्पीट कर रहे। तो अगर आपको लॉट होना है तो आपका 11 से मुकाबला रहता। कंप्यूटर क्या करता, 11 लोगों में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 11 लोगों में आपको अलॉटमेंट मिलता, ठीक है। टोटल जो है 79.44 यानी कि 79 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, यानी कि ओवर सब्सक्राइब। अब मिसाल के तौर पर अगर ये एक शेयर के ऊपर पॉजिटिव है तो उसको ओवर सब्सक्राइब बोलते, कितने टाइम्स हुआ उतने टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ बोल के बोलते। अगर ये -1 में है यानी कि 0.2 है, 0.3 है, तो उसका मतलब उतना अंडर सब्सक्राइब हुआ। अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये शेयर का डिमांड नहीं है, पब्लिक जो है ये आईपीओ को लाइट ले रही। और अगर ये आईपीओ जो है मार्केट में आता भी है, इसके शेयर्स लिस्ट भी होते हैं, तो हमको लेना नहीं है, लाइट है बोलने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर वारी की बात करेंगे तो माशाल्लाह वारी का जो डिमांड है एज एन आईपीओ वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानना होगा। इससे क्या पता चल रहा है ये पूरे टेबल से कि वो आईपीओ को लेकर डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का था। अब थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पर आपको रिव्यूज़ भी बता दिया मैं, डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, RHP, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो है ग्रे मार्केट, ठीक है। अब ये ग्रे मार्केट क्या बोला है, ग्रे मार्केट का मतलब क्या है कि उसको ये जो है ये बताता कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए मार्केट का क्या प्राइस चल रहा और लिस्टिंग के दिन क्या प्राइस हो सकता। और अब ये ग्रे मार्केट का जो टेबल है ये पत्थर की लकीर नहीं हो सकता, तो इसको जो है कभी भी ये मत समझो कि ये पत्थर की लकीर होगा, ठीक है। ये प्राइस अगर ग्रे मार्केट में चल रहा तो ये लिस्ट होता बोल के नहीं समझना। ये खाली बड़े बड़े इन्वेस्टर से वो अंदाज़ा लगाते और ये अंदाजे की गेम है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर 21 तारीख को जो आईपीओ का प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहता 1503 रुपये, लेकिन 21 तारीख को जो ग्रे मार्केट का जो प्राइस है वो 3003 रुपये यानी कि उससे डबल चल रहा था। उसके बाद 22 तारीख को 2878 रुपये हुआ। उसके बाद 23 तारीख यानी कि आज क्लोजिंग का डेट है, उस वक्त ग्रे मार्केट जो है 2983 रुपये। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बोल दूँ, ये ग्रे मार्केट कुछ भी, ये इसका जो डेटा है कुछ भी
इसका रेफरेंस नहीं है, आपको कुछ भी रिलेवेंस नहीं है, ये लोग कहाँ से लाते हैं डेटा, इसके ऊपर कुछ भी आपको पता नहीं है। मार्केट में इसकी इंफॉर्मेशन बहुत नील है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। ग्रे का मतलब ये है, अब 3 कलर आ रहे थे, एक है ब्लैक, दूसरा है वाइट। ब्लैक मतलब के सीधा सीधा वो गलत है, वाइट मतलब के सीधा सीधा वो अच्छा है। एक होता है ग्रे एरिया, ग्रे का मतलब के शकूक में, अरे सही है कि गलत है। तो इसका मतलब जब भी ग्रे बोल के आता ना, इट्स इन द ग्रे एरिया, इट्स इन द ग्रे मार्केट, द पोजीशन सीम्स टू बी ग्रे। इसका मतलब ये है कि ये खाली हवाई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो कभी भी आप एक बात, ये बड़े बड़े लोग जो आईपीओ के माहिर नहीं ये बात नहीं बताते आपको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रे मार्केट है उसका आप रिलेवेंस कभी भी नहीं लेना, ठीक है। कंपनी के आप फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की बैलेंस शीट वो पूरी पढ़ के आप डिसाइड करना आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़े टर्मिनोलॉजीज रहते, वो है लिस्टिंग गेन, डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। तो लिस्टिंग गेन का मतलब क्या है, जो आईपीओ का शेयर प्राइस एक होता है, अब लिस्टिंग के दिन जिस दिन वो लिस्ट होता है तो उससे बढ़ के जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो उसका मतलब जितना लिस्ट हुआ, कितने % का लिस्ट हुआ, उसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन, ठीक है। और अगर उससे कम लिस्ट होता है तो वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ बोलने का मतलब। अब मिसाल के तौर पर एक आईपीओ था जो कि हुंडई बोल के एक आईपीओ था, ठीक है। एक आसानी से मिसाल मैं समझाता हूँ, वो है हुंडई मोटर्स, ठीक है। अगर यहाँ आईपीओ का डैशबोर्ड में जाएंगे तो हुंडई, यहाँ पर हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ प्राइस था वो था 1960 रुपये, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1960 रुपये हुआ, 1960 रुपये एक शेयर का प्राइस था। लेकिन जब ये लिस्ट हुआ, यहाँ पर हुंडई का मैंने लगाया हूँ, तो जब ये लिस्ट हुआ, इसके ग्राफ को देखना पड़ेगा। आई थिंक ये पीर के दिन लिस्ट हुआ, तो पीर के दिन अगर आप देखेंगे तो ये पीर के दिन का अगर कैंडल आप देखो तो पीर के दिन ये बता रहा है 1860 रुपये, यानी कि 3% नीचे खुला। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ 3% के, ठीक है। आईपीओ प्राइस था 1960 रुपये, लेकिन ये लिस्ट हुआ 1860 रुपये में, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग गेन यानी कि अब मिसाल के तौर पर ये 1960 रुपये था, अगर 2100, 2100, 2200 में लिस्ट होता तो 200 रुपये, 300 रुपये आपका लिस्टिंग गेन होता। और जो दो प्राइज़ों के बीच में जो डिफरेंसेस है उस परसेंटेज को लिस्टिंग गेन परसेंटेज बोल के बोलते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीओ का पूरी जन्म कुंडली आपको पता चल गई होगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तकरीबन 40-45 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपको कुछ भी आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिए, और इंशाल्लाह ताला अगली बार कौन सा भी अच्छा आईपीओ आया तो उसकी एनालिसिस वीडियो भी बना दूँ, मैं उसके बारे में पूरा अच्छा बना दूँ ताकि और आपकी रहनुमाई हो जाए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।